अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में भी डेवलपमेंट मौजूद है। पहली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ। दोस्तों, स्काटेक और इसका लोकल पार्टनर निज़ाम एनर्जी, स्काटेक एक कंपनी का नाम है, ठीक है। तो इनकी जानिब से फाइनेंशियली क्लोज कर दिया गया है सखर सोलर पावर प्रोजेक्ट को। अब दोस्तों, ये 150 मेगावाट का प्रोजेक्ट होगा और इसमें इन्वेस्टमेंट होगी $100 मिलियन की। अच्छी इन्वेस्टमेंट है और अच्छी एनर्जी इससे प्रोड्यूस करने की कोशिश की जाएगी। सखर से नाम से जाहिर है कि सखर के एरिया के अंदर ही ये प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। अब देखें दोस्तों, इसमें कुछ डेवलपमेंट बैंक मौजूद है, जैसे कि डच डेवलपमेंट बैंक, फैसल बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, पाक कोइत इन्वेस्टमेंट। तो इनकी जानिब से जो क्रेडिट इन्वेस्टमेंट होगी इनकी जानिब से फ्राहम की जाएगी और इनके दरमियान भी एक एग्रीमेंट साइन किया जा चुका है। जाहिर सी बात है, प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट के अंदर आपको पता है कि फिनेंस करने वाले अदारे भी होती हैं। ये कमोबेशी होता है कि एक अकेली कंपनी तमाम प्रोजेक्ट को हैंडल कर पाए और वहाँ मुकम्मल तौर पर इन्वेस्टमेंट करते। इसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर जो बड़े प्रोजेक्ट बन जाती हैं, चलें ये तो कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, लेकिन जो बड़े प्रोजेक्ट बन जाती हैं उसमें रिस्क फैक्टर भी बढ़ जाता है। तो इसलिए कोई भी बड़ी कंपनी चाहे जितनी मर्जी बड़ी हो फिर भी ये ख्याल करती है कि हम डायरेक्टली सारी इन्वेस्टमेंट खुद से ना करें, बल्कि जितने पार्टनर हमें मिल जाए उतना बेहतर है। तो मेरे ख्याल से आप समझ रहे होंगे कि क्यों कंपनीज ज्वाइंट वेंचर करती हैं, क्यों कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले वहाँ लोकल पार्टनर्स को भी तलाश किया जाता है और इन्वेस्टमेंट को डिवाइड करने की कोशिश की जाती है। अगर किसी को ये पता हो कि हमने इस काम में हाथ डालना है और हमें हमेशा के लिए कामयाबी ही मिलनी है, तो कोई भी किसी के साथ कुछ भी शेयर ना करे, हर कोई अपना अपना करने की कोशिश करे। लेकिन ऐसा होता नहीं है, तो हमेशा रिस्क फैक्टर तो रहता है। तो इसलिए फिर इन्वेस्टमेंट को तकसीम करने की कोशिश की जाती है या बैंकों से कर्जा लिया जाता है ताकि इसके अंदर बैंक भी इन्वॉल्व हो जाएं और ट्रांसपेरेंसी के अंदर इजाफा हो। ओवरऑल दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का तकरीबन 75% कहा जा सकता है जो फाइनेंसिंग है वो यही अदारे उठा लेंगे और क्रेडिट फैसिलिटी के ऊपर इन्हें पैसा दे दिया जाएगा। तो ये एक डेवलपमेंट सामने आई थी। अब दोस्तों, दूसरी डेवलपमेंट की तरफ चलता हूँ, वो भी काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट है। तो ये दोस्तों डेवलपमेंट कुछ इस तरह से है कि $150 मिलियन एक चाइनीज वेंचर की जानिब से लाहौर के अंदर इन्वेस्टमेंट की जाएगी और ये एक्सपोर्ट इंडस्ट्री के अंदर शायद पहला कदम हो। इसे आप इस तरह समझिए कि अगर पाकिस्तान के अंदर FDI को देखा जाए यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को, तो वो आती है पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान की लोकल मार्केट को कैप्चर करने के लिए या पाकिस्तानी अवाम को टारगेट करने के लिए। लेकिन ये जो कंपनी इन्वेस्टमेंट करेगी इसके जरिए पाकिस्तान की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री में इजाफा होगा, क्योंकि ये अपना एक यूनिट लगाएगी लाहौर और कसूर के बॉर्डर के करीब, या लाहौर डिवीजन ये बन जाता है, तो वहां अपना एक यूनिट लगाएगी और वहां चीजों को प्रोड्यूस करेगी जो कि गारमेंट से रिलेटेड होंगी और उन्हें एक्सपोर्ट किया जाएगा। तो इस तरह ये सिर्फ एक ऐसी FDI यानी $150 मिलियन ऐसा बाइट से आ रहा है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आ रही है, जिससे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट में इजाफा होगा। तो ओवरऑल दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट फैब्रिक यूनिट होगा, डाइंग फैसिलिटी और गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी इसी के अंदर होगा। स्पोर्ट्स वियर यहाँ तैयार किए जाएंगे और पाकिस्तान से इन्हें अमेरिका, यूरोप और एशिया पैसिफिक रीजन के अंदर एक्सपोर्ट किया जा सकेगा। इधर दोस्तों, ये भी मैं आपको बता दूं कि ये शंघाई बेस्ड चैलेंज ग्रुप बनता है, इसका नाम बनता है चैलेंज ही। चैलेंज से आपने ये नहीं समझना कि मैं अपने पास से कह रहा हूँ, चैलेंज गालबन इस कंपनी का नाम होगा। तो ये फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेगी। और इधर ये भी मैं आपको बता दूं कि लाहौर मुल्तान रोड के ऊपर अभी इनका एक यूनिट काम भी कर रहा है और पिछले साल उसने जो रेवेन्यू जनरेट किया था वो बताया जाता है कि $44 मिलियन तक था। तो इससे मुराद ये है कि ये चाइना से इन्वेस्टमेंट आएगी और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट बढ़ेगी। और यही मॉडल मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि चाइना की ज्यादातर कंपनीज इसी मॉडल के ऊपर आएंगी और कुछ कंपनीज पाकिस्तानी मार्केट को टारगेट करेंगी। अब पाकिस्तानी मार्केट के अंदर आपको पता है कि बहुत सारा पैसा नहीं है, अगर अमेरिका की निस्बत देखा जाए, यूरोप की निस्बत देखा जाए और भी बाकी ममालिक की निस्बत देख लिया जाए। तो ऐसे में फिर चाइनीज इन्वेस्टर क्या करेंगे कि पाकिस्तान की सस्ती लेबर का इस्तेमाल करते हुए प्रोडक्ट को सस्ता ही बनाएंगे और बाहर एक्सपोर्ट कर देंगे। तो ये मॉडल अगर सक्सेसफुली पाकिस्तान के अंदर इंप्लीमेंट हो गया तो जिस तरह चाइना की इकानमी बहुत तरक्की कर चुकी है उसी तरह पाकिस्तान की इकानमी भी बहुत तरक्की कर जाएगी। अब दोस्तों, अगली डेवलपमेंट की तरफ चलता हूं और ये कुछ इस तरह से है कि यूक्रेन की एक कंपनी की जानिब से, जो कि स्टेट ओन कंपनी ही बनती है और इसका नाम तकरीबन बनता है यूक्रोब्रोन प्रोम।
तो ये कंपनी का नाम बन जाता है। ये स्टेट ओन कंपनी है, यानी रियासत ही इसे रन करती है यूक्रेन की। तो इसे कॉन्ट्रैक्ट दे दिया गया गालबन $85.6 मिलियन का, और इस कॉन्ट्रैक्ट के तहत पाकिस्तान के जो टैंक है, जो कि बैटल टैंक है, और ये इनका नाम बनता है T-80UD। तो ये बैटल टैंक अपग्रेड किए जाएंगे और ये कंपनी इन्हें मॉडर्नाइज करेगी। तो ये दोस्तों एक डेवलपमेंट सामने आई है पाकिस्तान के डिफेंस रिलेटेड सब्जेक्ट को लेकर या टॉपिक को लेकर। काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान ये तमाम अपग्रेडेशन करने जा रहा है, मॉडर्नाइजेशन करने जा रहा है यूक्रेन की मदद के साथ। इधर दोस्तों ये भी मैं आपको बता दूं कि 2021 के अंदर ही इसके ऊपर गालबन एग्रीमेंट साइन किया गया और इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन जो कि अबू धाबी के अंदर हुई थी, उसी के अंदर ये मामलात गालबन तय किए गए थे। तो ये दोस्तों काफ़ी अहम तरीन डेवलपमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान की डिफेंस आपको पता है कि सबसे अहम तरीन शोबा बन जाता है पाकिस्तान के लिए। और इसका रीज़न ये है कि पाकिस्तान के दुश्मन और दुश्मनों के अंदर वो भी दुश्मन शामिल है जो कि पाकिस्तान के अगर देखा जाए तो दोस्त भी नजर आती हैं। पाकिस्तानी अवाम तो नहीं समझती, लेकिन हर पाकिस्तानी गवर्नमेंट समझती है, यानी अमेरिका। आपको अच्छी तरह पता तो है कि अमेरिका का डुअल रोल रहता है। एक तरफ वो पाकिस्तान का एक किस्म का दोस्त भी नजर आता है, काफ़ी मामला के अंदर पाकिस्तान की मदद भी कर देता है। मदद फ्री के अंदर तो नहीं करता, लेकिन इसके बावजूद देखा जाए तो बहुत सारे खुफिया मामला के अंदर पाकिस्तान की टांग खींचने वाला कंट्री भी अमेरिका ही होता है। दूसरी तरफ आपको इसराइल का भी पता है और इंडिया का भी पता है। तो इसी वजह से इसके अलावा अब सीपैक की वजह से आपको पता है अफगानिस्तान, ईरान और बाकी और भी कुछ ममालिक नाराज थोड़े बहुत तो अंदर से नजर आते थे। तो इसका मतलब यह है कि डिफेंस सबसे अहम है और डिफेंस की तरफ पाकिस्तान को अल्लाह से देखना पड़ेगा, और पाकिस्तान अपग्रेड खुद को करता भी रहता है। इसमें कोई शक व शुबा नहीं कि पाकिस्तान की आर्मी हर तरह से तैयार रहती है और ये देख लेती है कि हमें कहाँ किस चीज़ की ज़रूरत है। तो खैर दोस्तों, ये सारी डेवलपमेंट मैंने आपसे शेयर की, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, साथ में जो बेल के आइकन पर क्लिक कर देना। अब तक के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।